हेलो दोस्तों, मैं प्रणय और गाइन का स्पेस पार्क में गाइस बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। गाइस आज की वीडियो में हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जो इतने लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा गया है, मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ कमेंट्स एग्जैक्टली, बट काफी लोगों का बजीज के पीछे भागना, यानी बजीज में प्रॉफिट किस तरह से मिल सकता है, बजीज का मार्केट है या नहीं है, क्या मैं बजीज से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या बजीज को लेके हम बर्ड्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसमें अच्छी कमाई कर सकते हैं, या फिर शौकिया तौर पर, या इसका सेल काफ़ी अच्छा है या नहीं है। बहुत सारे सवाल है। मैं एक्चुअली आज रियलिटी आपसे आज डिस्कस करूंगा बजीज को लेकर। बजीज को लेकर बहुत लोगों के अलग अलग सवाल है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। बजीज इतना कॉमन है कि बजीज को बिकने में आपका टाइम नहीं लगता है, पर क्यों बिकने में टाइम नहीं लगता है? क्योंकि ये लगभग दुनिया का सबसे फेमस बर्ड है घर में पालने लायक। तो घर में लगभग, यानी समझ लो जिनके पास बर्ड्स है उन्होंने कहीं ना कहीं बजी से ही स्टार्ट किया हुआ है, ये आप समझ लो। तो इस तरह से इतना एक कॉमन ब्रीड है। तो इसकी एग्जैक्टली रियलिटी क्या है, क्या आप ब्रीडिंग के पीछे इसके पढ़ सकते हो, क्या इसमें प्रॉफिट है क्या नहीं है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए। अगर आपको इसमें काफ़ी हद तक आपके आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे कि इंडिया में इस एग्जैक्टली किस तरह से चल रहा है बजीज का ब्रीडिंग का बिजनेस, और किस तरह से लोग इसमें से प्रॉफिट कमा रहे हैं या फिर लोग लॉस में भी जा रहे हैं, हम वो भी एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे और आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं। सो गाइस बजीज एक ऐसा परिंदा है जो घरों घरों में है, आपके पास भी होगा। जो मेरा चैनल देख रहे हैं और जो बर्ड्स को रिलेटेड टॉपिक देखते हैं, कहीं ना कहीं बजीज हमने पाले हुए हैं। बट प्रॉब्लम ये है गाइज, बजीज अब हम अगर सोच रहे हैं ब्रीडर पॉइंट ऑफ व्यू, और आप सोच रहे हैं किस तरह से इसे एक बार थोड़ी बहुत अर्निंग की जाए, तो देखिए गाइज एज अ ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अब देखिए लोगों ने शौकिया तौर पर घरों घरों में पाल के रखे हुए हैं। उनको ना इससे कुछ बिजनेस करना है ना कुछ करना है, बट कहीं ना कहीं ये इतनी क्वांटिटी में हो चुके हैं कि आप घरों में पाए जा रहे हैं, लोग इसे घरों से भी दे रहे हैं और इतने कम रेट में दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी वजह ये भी है कि इस वजह से इसके रेट्स काफ़ी कम हुए हैं मार्केट में। यानी समझ लीजिए आप, जो जितना उसको फीडिंग नहीं लग रहा है उतना उसमें, यानी बच्चा बाहर आने तक उतना फीड खा जा रहा है, इतनी कॉस्ट उतर चुकी है। अगर हम कलकत्ता या फिर जो बड़े मेट्रो सिटीज है जहाँ से इनका फार्मिंग हो रही है वहाँ से हम कंपेयर करें तो इतने कम मार्जिन में इस परिंदे का बिजनेस करना ठीक नहीं है। ठीक इन द सेंस, इसमें प्रॉफिट आपको तभी होगा अगर आप इसे अच्छी क्वांटिटी में करें। क्वांटिटी से मेरा मतलब है, आपने 10 पेयर से स्टार्ट किया तो मैं नहीं सोचता हूँ कि इसे एक कॉलोनी में रख के आप इससे बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि इसका बिजनेस जो हो रहा है, जो वहाँ से, मैं स्टेट्स का नाम नहीं लूंगा जहाँ से ये काफ़ी मात्रा में आ रहा है, इंडिया के बॉर्डर से भी आ रहा है काफ़ी मात्रा में, उनका मैं एक टेक्निक बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो कर क्या रहे हैं। इनका फंडा ये है गाइस, सीजन जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, ये एक बड़ा सा हॉल समझ लीजिए या फिर छोटी कॉलोनियां समझ लीजिए, यहाँ पे ये क्वांटिटी में खेलते हैं। क्वांटिटी से मेरा मतलब है लगभग 500 पेयर एंड प्लस की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग 500 पेयर इन्होंने रख लिए। सीधा सीधा ये एक अपनी कॉलोनी एक बना लेते हैं जहाँ पे 600 से 800 मटकियाँ यहाँ पे लगी रहती है, इनकी सेट रहता है। ठीक है, ये सेट रहता है। यहाँ पे ये 500 पेयर जो ब्रीडर पेयर्स है या फिर सेमी एडल्ट पेयर्स जो ये ऑफ सीजन में कलेक्ट कर लेते हैं, 2 महीने में ये ब्रीडिंग पे आ जाते हैं, ऐसे पेयर्स ये लगभग 500 पेयर सीधा सीधा केज में छोड़ देते हैं। ना कोई देखना, ना कोई मटकिया चेक करना, कोई इनका लेना देना नहीं रहता है यहाँ तक। अब इनका रेशो कैसा रहता है, अब हमने अगर 500 पेयर छोड़ दिए हैं तो लगभग 2 महीने बाद हमें 500 पेयर वापस मिलने चाहिए। सो लगभग ये एक पेयर से 2 बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं। एटलीस्ट एक पेयर ने इन्हें एक पेयर देके चले जाना चाहिए। तो इसमें होता ये है, कुछ पेयर आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं, कुछ पेयर 5-5 और 6-6 बच्चे देते हो, तो एक रेशियो इतना ये मेंटेन कर लेते कि बॉस 500 पेयर हमने छोड़े हैं, इनके 500 पेयर हमें निकल जाने चाहिए बाहर 2 महीने के अंदर। सो इतना तगड़ा रेशियो रहता है, तब जाके आप सक्सेस होते हो। या तो आपको जो ये लॉट में दिख रहा है बर्ड आ रहा है कहीं से, तो इनका कहीं ना कहीं इतने लॉट में इनके खेलते हैं और इतना लॉट रखने के बाद ही इन्हें सक्सेस मिलता है। तो बहुत बड़ी मार्जिन नहीं है इसके अंदर, इनको फीडिंग कॉस्ट भी उतना ही आसपास पड़ रहा है। बट होता यह है कि अभी ये पूरा उसी फील्ड में है, तो यही उनका प्रोफेशन है, तो कहीं ना कहीं ये उसी में कहीं ना कहीं कमाने का जरिया ढूंढ लेते हैं। बट जनरली अगर आप
अभी से आप बर्ड बजीज का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो चलो ठीक है, आपने कॉलोनी रख ली है 10 पैर की, आप कुछ नहीं कर सकते कॉलोनी में। वो 10 पैर का आपका 3 पैर आपके मर जाएंगे या फिर कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो लॉस में चल रहा होगा कहीं ना कहीं। ये आपका शौक है, कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट क्वांटिटी जब तक आप नहीं रखा। सेकेंडली, अगर आप प्रॉपरली करना चाहते हो तो थोड़ा स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत लोग भाइयों का मुझे क्वेश्चन आया है कि बॉस किस तरह से हम बजी से कमा सकते हैं। एटलीस्ट 10 केजेस 1.5 के, उसमें 10 पैर और आपकी 10 मटकियां, यहां से आप मिनिमम स्टार्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको प्रॉपरली बिजनेस में आना है तो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 3 महीने के अंदर 42 बच्चे मैंने सिर्फ 6 पैर से निकाल दिए थे। तो लगभग 3 महीने के अंदर, क्योंकि मैं सिंगल केज में करता ही हूँ, इनका बच्चा जिससे जैसे ये साइज का हो गया, ये साइज का बच्चा मैं लगभग बाहर निकाल के बॉक्स में रख देता हूँ। फीमेल तुरंत अंडों पे आ जाती है। आपको बस कैल्शियम का ध्यान रखना है, कैल्शियम प्रॉपर रहे तुरंत। तो ऐसा करते हुए मैंने 3 महीने के अंदर 6 पेयर से 42 या 50 के आसपास बच्चे निकाल लिए थे। तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे सिंगल केज सेपरेशन से एक इंस्पिरेशन मिली थी। तो सिंगल केज सेपरेशन के पीछे जाइए, ये एक एक्चुअली एक रियलिटी है कि क्वांटिटी में आप जब तक नहीं खेलेंगे तब तक आप बजी से नहीं कमा पाएंगे। ये आप रियलिटी जान लीजिए, इसके पीछे मत पड़िए। 100 पेयर से भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। होगे भाई, जो कमा रहे होगे उसमें नो डाउट अच्छा सेट हो गया, बट इसको आप प्रोफेशन नहीं बना सकते हैं 100 पेयर रख के। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि आपका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इसका इतना ऊपर और नीचे हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस बड़े डीलर्स। ठीक है, जो बड़े ब्रीडर्स है, जो 500 पेयर प्लस पे रहते हैं, 1000 पेयर भी रखते हैं, इनके वजह से मार्केट काफी नीचे उतर जाता है बजीज का। ये एक रियलिटी है गाइस, जो हमको पकड़ के चलना ही है। तो आप अगर सप्लाई में आना चाहते हैं कि बॉस मेरा परिंदा बिक जाना चाहिए, तो आपको उतना रेट नहीं मिलता है, बिकॉज वहां से ऑलरेडी जो 500 पेयर रखे हैं इनका तो रेट उतना कम गिर के हुए आ रहा है, तो आपको उतना स्कोप नहीं रहता है। रिटेल आप करेंगे बहुत बढ़िया है, बट उसमें आप गुजारा आपका नहीं कर सकते, आपका रोजी रोटी नहीं चल सकती है उसमें। तो आपको मैं तो रिकमेंड बजीज का नहीं करूंगा, करो, बट ये सिंगल केज जो सेपरेशन मैंने आपको बताया, वहां पे अगर आपकी मेहनत करने की ताकत हो और स्टार्टिंग में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का ताकत हो, तो एटलीस्ट बस 10 पेयर 1.5 के केज से स्टार्ट कीजिए। जनरल पंछी रखिए, रेड आई को थोड़ा पीछे रखिए, रेड आई इंक्लूड मत कीजिए। रेड आई का ब्लड लाइन उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, तो उसका थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर बोलिए जो भी है, नॉर्मल बजी से स्टार्ट कीजिए। ये एक स्टार्ट करके देखिए, मैं आपको 2 महीने के अंदर रिजल्ट गारंटीड करके दे सकता हूँ। सिर्फ सिंगल केज सेपरेशन में कॉलोनी में रिकमेंड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। 10 पेयर 20 पेयर 100 पेयर की भी अगर आप एज अ प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो गाइस ये एक बजीज की रियलिटी है। होप सो आपको समझा होगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। और गाइस होप सो गाइस ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी, कुछ तो भी आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आप टाइम वेस्ट अपना करें। क्योंकि अगर आप एक शौकिया तौर पर चले, ठीक है, शौकिया तौर पर हम 2 पैर रखते हैं, बट अगर आप 10 पैर रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि इनसे कुछ आपको प्रॉफिट मिले, या फिर आप इन्हें कुछ इनका प्रोडक्शन हो, या फिर इन्हें सेल आउट करके आप उनका खर्चा चला सके। तो कहीं ना कहीं आप उस बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड बजीज को कॉलोनी में तो सबसे पहले नहीं करूंगा। कॉलोनी में मिनिमम 100 पेयर अगर आप बिजनेस जो है आपका बजीज का जो लेके आपको, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर फीडिंग कॉस्ट पकड़ के चले, आप बाजरा पूरी देर नहीं खिला सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको राला भी खिलाना पड़ेगा। राला का कॉस्ट आपको पता है कितना ऊपर और नीचे हो जाता है, और बाजरा गर्म ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को गर्म होगा, उस वजह से लूज मोशन लगेगी, कई रीजन है। तो आपको अगर प्रॉपर फीडिंग का भी शेड्यूल चलाना है और उनको जो ये हो गया अपना सॉफ्ट फूड है सारा कुछ प्रोवाइड करना, कहीं ना कहीं आपका बजट हिल जाता है बजीज को पालने में और कहीं ना कहीं उन्हें सेल करने में प्रॉपरली। तो और आप रख भी रहे तो लॉन्ग टर्म के लिए बजीज आपके टिकेंगे नहीं अगर आप चलाना है तो। और बाहर में होता ये भी है, ये सिर्फ 2 सीजन चलाते हैं अपना पंछी। 2 सीजन के बाद, जो मैं आपको 500 और 1000 पेयर लोगों की बारे में बता रहा था, ये सिर्फ 2 सीजन चलाएंगे। 2 सीजन के बाद अपना पंछी बेच देंगे। आपको बता रहा हूँ, आप मार्केट से ब्रीडिंग पेयर लेके आते हो, ब्रीडिंग पेयर अगर 3 साल 4 साल पुराना हो सकता है ब्रीड अच्छा कर रहा हो, उसकी डाइट अच्छी हो, बट 3 साल बाद बजी की जो प्रोडक्शन ये क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। कंसिडरिंग वो जैसा यंग था, वहां पे उसका जो प्रोडक्शन रहता है वो आपको मिल नहीं पाता है जब वो 3 और 4 साल के पार हो जाता है। कहीं ना कहीं लोगों के आप मिल सकता है, अगर आप न्यूट्रिशन प्रॉपर मेंटेन करो तो मिल भी जाएंगे, बट कहीं ना कहीं उसकी एक प्रोडक्शन पावर कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो वही बोल रहा हूं मैं कि प्रॉब्लम्स बहुत है बजीज को लेके। अगर आप प्रॉपर वे में करें
कम लागत में करें। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया सिर्फ 10 केजेस से स्टार्ट कीजिए, 1.5 बाय 1.5 के आप घर में बना दीजिए। घर में बना के आप हार्डली आपको 300-400 रुपये, 300 रुपये में आपका एक केज बन जाएगा। 300 का 10 केजेस लगभग आपको 3000 के केज पड़ जाएंगे। उसमें फीडर वगैरह कॉस्टिंग पकड़ के आपको समझ लो 3200 के आसपास आपको वो कॉस्टिंग पड़ जाएगा। आपके बर्ड्स, आपके सिटी, आपके स्टेट में क्या रेट चल रहा है इस वक्त बर्ड्स का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप बजीज रखिए और सिर्फ 10 पैर रखिए। मेरी मानिए 10 पैर से आप स्टार्ट कीजिए, कोई हर्जा नहीं है। 10 पैर रखने में आपको कभी लॉस नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ देता हूं, क्योंकि सिंगल केज सेपरेशन में आपको 10 पैर में से पता चल जाएगा पहले ही महीने के अंदर कि किसकी ताकत है प्रोडक्शन देने की और किसकी नहीं है, कौन सा पेयर खराब है। तो ये अभी परफेक्ट टाइम है, आपको पेयर लेके आ जाना है, पट्टे लेके आ जाना है। कभी भी ब्रीडर पेयर मत लेके आइए मार्केट से, पट्टे लेके आ जाइए, पट्टों को लगा दीजिए केज में, पेयरिंग कर दीजिए। 2 महीने बाद आपका सीजन फिर से 2 या 2.5 महीने बाद आपका सीजन स्टार्ट होने वाला है। वहां पे जबरदस्त काम में आएगा आपको, अगर स्टार्ट करना होगा बजीज से तो। नहीं तो ऑप्शंस बहुत है आगे, उनके बारे में तो मैंने हमारे चैनल में काफी बार डिस्कस किया हुआ है। बट बजीज को लेके इतने सवाल आए तो मैं सोचा एक वीडियो इनको एक रियलिटी बता ही दूं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है बजीज को लेके, और इंडिया में इसका ट्रेड, इसके जो ब्रीडर्स है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। बिकॉज आप 500 पेयर बजीज को सिंगल केज सेपरेशन में रख के आप प्रोडक्शन उनका नहीं ले सकते हैं। मेंटेनेंस में आप पूरे थक जाएंगे और आपको कहीं नहीं पुराएगा वो मेंटेन करना। सो ये एक कॉलोनी में छोड़ते हैं 500 से 1000 पेयर तक भी मैंने देखे हुए हैं। मैं आपसे बता नहीं सकता हूं बिकॉज वहां पे कहीं ना कहीं उनका डिस्क्लोज हमें नहीं करना चाहिए। तो ये मैं इसलिए स्टेट्स का भी नाम नहीं लिया कहाँ पे ये चल रहा है। तो गाइस इस तरह से प्रोडक्शन है बजीज का, आप चाहे तो आप करिए। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर इम्प्लीमेंट करना चाहे तो सिर्फ 10 पेयर से स्टार्ट कीजिएगा। जो मेरे नए भाई है जो अभी भी कॉलोनी होगी तो तुरंत इसे सिंगल केज में लेके अच्छे रिजल्ट लेके आगे बढ़िए, आगे इन्वेस्ट कीजिए और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। टिल देन गाइस कीप वाचिंग गाइनकस पेस्पा। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन गाइस टेक केयर।